गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। हम ये जो सेशन चला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी, सीजीएल या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले क्लास में जो पार्ट 1 था मैंने इसका 3 पार्ट बताया था, मिक्सर एंड एलिगेशन स्टार्ट किए थे और 6 नंबर क्वेश्चन था आपको डिस्कस किए थे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग स्टार्टिंग से अपना क्लास करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक और ट्रिकली के साथ साथ ट्रेडिशनल जो मेथड है वो सारे के सारे मेथड हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो चलिए आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक विक्रेता जो है 20% की दर से दूध खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है। दूध जो खरीद रहा है बाबू वो 20 रुपया की दर से खरीद रहा है, यानी 20 रुपया केजी के हिसाब से खरीदता है और उसमें क्या करता है, पानी मिलाकर के मिश्रण तैयार करता है। पानी उसमें से कुछ मिक्स कर देता है और मिश्रण को कह रहा है कि 20 रुपया प्रति केजी की दर से बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है। 20 रुपया की दर से मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना में खरीदा था, कह रहा है कि जितने प्राइस के हिसाब से वो खरीदा था पर लीटर या फिर पर केजी के हिसाब से, ठीक है। दूध जो है कहीं कहीं पे केजी के हिसाब से मिलती है, पर केजी और कहीं कहीं लीटर के हिसाब से। तो कह रहा है कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच रहे हैं, लेकिन वो बेईमानी क्या करता है कि उसमें 5 केजी जो है 5 केजी पानी मिला देता है, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि और इसके बाद 20 की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। क्लियर है? तो कह रहा है कि बताए उसमें दूध में पानी किस अनुपात में मिलाकर के तैयार किया गया। देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि 25% और 25% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिएगा परसेंटेज को। तो मैंने आपको बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि परसेंटेज को जब भी आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, बटा में 100 करोगे, यानी 25/100 यानी 1/4 हो गया। और नीचे में ये आपका हो गया सीपी, यानी 4 रुपया सीपी है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बाबू? 1 रुपया की प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका सेलिंग प्राइस जो होगा, ये सेलिंग प्राइस 4 और 1 5 हो जाएगा। क्लियर है? सेलिंग प्राइस जो होगा बाबू ये 5 हो जाएगा और 5 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 20 रुपया। आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है। 5 का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 4। ठीक है, 4 रुपया हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो 4 यूनिट हम सीपी निकालना चाह रहे हैं, तो सीपी आपका कितना है? सीपी है आपका है बाबू 4 और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 रुपया। यहां तक तो आप समझ पाए होंगे। और इसके बाद कह रहा है कि अब देखिए हम एलिगेशन जब लगाएंगे यहाँ पे, इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन आप पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड देख लीजिए। इसका जो बेसिक मेथड है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपका देखिए 20 के हिसाब से खरीद रहा है, ये है मिल्क, और वाटर जब मिला रहा है बाबू इसमें, तो वाटर का तो कोई कीमत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप बिस्लरी पानी मिला रहे हो, ठीक है। 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, तो पानी की कीमत आप 0 यहाँ पे कर लीजिए। और मिक्सर जो था, दूध और पानी जो मिलाया, उसकी कीमत कितनी है बाबू? 16 है। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, दैट मीन्स 16 और 0 का डिफरेंस 16 हो जाएगा, और 20 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे अनुपात कितना हो गया? 4:1। ये आपका मिल्क है तो 4 के रेशियो में, और वाटर कितना है? 1 के रेशियो में। आपको क्वेश्चन में वही चीज पूछ रहा है कि तो बताया दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया, तो 4:1 में। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा आपको। इसके बाद भी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए इसके बाद हम एक चीज बताते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि जिस कॉस्ट में खरीदा है दूध को उसी कॉस्ट में बेच रहा है, लेकिन बेईमानी क्या करता है कि उसमें पानी मिक्स कर देता है पहले ही, तो जितनी लाभ हो रही है ना बाबू, यहाँ पे देखिएगा कि 25% की लाभ हो रही है। तो आप डायरेक्ट कहिए, आपको पता होगा कि 25% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 25/100 कीजिएगा तो 1/4, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है, मतलब 4 रुपया में, ऐसे सोचिए कि 4 रुपया में 1 रुपया की प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट क्यों हो रही है? प्रॉफिट इसलिए हो रही है कि जो वो पानी मिला रहा है, पानी तो फ्री मिला रहा है, उसी के कारण प्रॉफिट हो रही है। तो ऊपर वाला आपका वाटर हो जाएगा और नीचे वाला मिल्क हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब कि अगर 25% की प्रॉफिट हो रही है बाबू, और रेशियो पूछेगा कि वाटर और मिल्क का आपका रेशियो कितना है, तो डायरेक्ट कहिएगा कि 1:4 होगा। क्लियर है? बस ये डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको ट्रिक से। अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि 20% की प्रॉफिट हो रही है और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहे, कहेगा कि जितने रेट में खरीद रहा है दूध को उसी रेट में बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि कुछ पानी मिला दे रहा है, तो
दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट जो हो रहा है 20%, तो आप डायरेक्ट कहिए कि बाबू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20/100 कीजिएगा तो 1/5। दैट मीन्स ये वाला वाटर हो गया और ये वाला क्या हो गया बाबू, मिल्क हो गया। यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 5:1। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है ना कि परसेंटेज कितना है, वाटर का परसेंटेज कितना है, तो आप हमको एक चीज बताइए कि वाटर है 1 यूनिट और मिल्क है उसमें 5 के यूनिट में, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा। वाटर का अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो 1 और बटा में टोटल कितना है 5 और 1 6, 1/6। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। डायरेक्ट आपको पता होगा कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 16 से 2/3%। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 से 2/3%। उसी तरह से आपका मिल्क क्या पूछता है तो 5/6 कर देते और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि हमने सारे मेथड बताया, ट्रिक्स भी बता दिया आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये मिक्सर एलिगेशन का दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम बेसिक से भी बताएंगे और इसका मेथड भी बताएंगे, ठीक है, कि कैसे आप फास्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या जो है 20,000 है। कोई एक शहर है उसकी जनसंख्या जो है बाबू कितनी है, 20,000 है। कह रहा है कि यदि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, पुरुष कि जो जितना भी था उसमें 10% इंक्रीज कर रहा है और महिला जो थी उसमें 20% इंक्रीज कर जा रही है, तो कह रहे शहर की जनसंख्या जो है ओवरऑल 3200 बढ़ जाती है। क्लियर है। तो कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि से पहले कितना कितना था, ये बताना है कि टोटल जो आपका दिया हुआ है कि 20,000 था, महिला और पुरुष दोनों है इसमें। तो कह रहा है कि पुरुष का जनसंख्या 10% इंक्रीज कर रहा है और महिला की जो जनसंख्या है 20% इंक्रीज कर रहा है और ओवरऑल जो है 3200, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ। तो कह रहा है कि कितने पुरुष थे और कितना महिला थी वृद्धि से पहले। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं। सबसे जो इजी मेथड और आप फास्ट बना सकते हैं वो मेथड हम आपको बताते हैं। बाबू यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल जनसंख्या कितनी है, ये आपकी है 20,000। सपोज दैट ऐसे हम करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। टोटल आपकी जो जनसंख्या थी बाबू ये 20,000। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि मेल और इधर हम फीमेल लिखते हैं। तो मेल में कितना 10% इंक्रीज कर रहा है पुरुष में और महिला में कितना इंक्रीज कर रहा है 20%। थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि 20,000 टोटल शहर की जनसंख्या थी जिसमें पुरुष भी है और महिला भी है। तो पुरुष जो है 10%, जितना इसमें पुरुष था उसका 10% इंक्रीज कर रहा और जितनी इसकी महिला थी उसका 20% इंक्रीज कर रहा। और हम क्या करते हैं कि 20% को हम लिखते हैं 10% और प्लस 10%, ऐसा सोचते हैं बाबू। ठीक है, हम 20 को 20 न लिख करके 10 + 10 लिखे हैं। क्लियर है। और हम ये मान के चलते हैं कि पुरुष में भी 10% ही इंक्रीज किया है और महिला में भी 10% ही इंक्रीज करा है। ठीक है, अभी समझने की कोशिश कीजिए कि पुरुष में भी 10% हम मान लेते हैं कि इंक्रीज कर रहा है और महिला में भी 10% ही इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल इंक्रीज कितना करेगा बाबू, हमको ये बताइए कि 20,000 जनसंख्या है और 20,000 का 10% बढ़ रहा है, तो आप क्या कहोगे। 10% का मतलब 1/10, फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे 10% को, तो 10/100 करोगे तो 1/10 होगा। दैट मीन्स कितना बढ़ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2,000 जनसंख्या बढ़ रही है बाबू। ठीक है, 2,000 जनसंख्या बढ़ रही है। अगर 10% टोटल बढ़ रहा है, मतलब पुरुष में भी और महिला में भी, तो 2,000 बढ़ रही है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 बढ़ जाती है, तो 3200 बढ़ जा रही है क्वेश्चन में कह रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है बाबू, तो 0 0 मतलब 1200। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 बढ़ रही है और हमने माना 10% अगर टोटल बढ़ रहा है तो 2,000 बढ़ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1200। तो ये 1200 जो एक्स्ट्रा आया बाबू, ये किसके कारण आया, इस 10% के कारण आया। क्योंकि हमने 10% को, महिला में 20% बढ़ रहा था तो उसका हम 10% को इग्नोर किए थे। तो 10% का वैल्यू हो जाएगा कितना बाबू, 1200। 10% का वैल्यू हो जाएगा 1200। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। यानी महिला की जो जनसंख्या थी 20,000 में कितनी है बाबू, 12,000। ठीक है, इसको हम वाइट से लिख देते हैं। और अगर महिला 12,000 है तो पुरुष कितना होगा, 20,000 में से 12,000 घटा दीजिए, यानी 8,000। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी पुरुष थे वृद्धि से पहले 8,000 और महिला थी 12,000। तो इसमें पूछ रहा है पुरुष और महिला को जनसंख्या वृद्धि से पहले बताया। इसमें दो आंसर आएगा बाबू, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 8,000। आप नोट्स कर लीजिएगा, पुरुष में 8,000 बढ़ रहा और महिला में कितना हो रहा, 12,000। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर ई आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका दो आंसर आएगा।
बस सिंपली था फर्स्ट टाइप इस टाइप का पहली बार क्वेश्चन आएगा बाद, इसलिए फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं आप लोग को। ठीक है, टोटल जनसंख्या 20,000 था, जिसमें 10% पुरुष बढ़ रहा है और महिला जो है 20%। 20% को 20% ना लिख के हमने 10 + 10 लिखा। अगर टोटल 10% ही इंक्रीज करता तो 20,000 का 10% यानी 2,000 इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भाभी? 1200 हो गया। तो 10% का वैल्यू 1200, तो 100% का वैल्यू 12,000 हो गया। यानी महिला की जनसंख्या 12,000 और पुरुष की जनसंख्या कितनी? 20,000 में से 12,000 घटाइएगा आप तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको हम मिक्सर एलिगेशन से बनाएंगे तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं बाबू। ठीक है, इधर हम लिखेंगे पुरुष और इधर महिला, एम और एफ लिख दिए। क्लियर है? तो पुरुष में कितना बढ़ रहा है बाबू? 10% बढ़ रहा है और महिला में कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। क्लियर है? हमने एक चीज आपको बताया था जब मिक्सर एलिगेशन का स्टार्टिंग क्लास लिया था, क्लास फर्स्ट लिया था, तो थ्योरी पार्ट में मैंने एक चीज आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो यूनिट होगा अगर हम इस परसेंटेज में ले रहे हैं तो यहाँ पे भी परसेंटेज में लेंगे और यहाँ पे भी परसेंटेज में लेंगे। तो यहाँ पे तो पुरुष 10% बढ़ रहा है, महिला भी 20% बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है मिक्सर मतलब या मिक्स में महिला और पुरुष को मिलाएंगे, ठीक है, तो 3200 बढ़ रहा है। तो हम यहाँ 3200 न लेकर के इसको परसेंटेज में लिखेंगे। अच्छा, तो 3200 बढ़ रहा है बाबू, ठीक है, यहाँ पे 3200 बढ़ रहा है, 3200 बढ़ रहा है। कितना में बढ़ रहा है? टोटल जनसंख्या कितनी थी? 20,000। तो 20,000 में परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि ओवरऑल महिला और पुरुष में है कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। तो 3200 इंक्रीज कर रहा है कितना में? 20,000 में। तो 20,000 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं कि जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कहीं मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, उनको भी सारी चीज 1 बाय 1 क्लियर होंगे और इतना टाइप्स हम बता देंगे कि इसके बाहर कोई क्वेश्चंस आपका बचेगा ही नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 जीरो काट दीजिए। तो आपका आ गया कितना बाबू? 16% आ गया। डेट मीन्स मिक्सर का जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है 16% यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस 20 का और 16 का यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 16 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया? 6। डेट मीन्स 2:3, यानी इधर पुरुष था और इधर महिला है, यानी पुरुष 2 के अनुपात में है तो महिला कितने के अनुपात में है? 3 के अनुपात में है। डेट मीन्स 2 और 3 कितना हो गया बाबू? 5 और 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। इसके बाद वाला तो बताया ही है स्टेप। महिला पुरुष जो है मेल जो है 2 के यूनिट में है और वुमेन जो है 3 के यूनिट में है, यानी ओवरऑल कितना है? 2 और 3 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में आपका कितना दिया हुआ बाबू? 20,000 दिया है, 20,000 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 4000। तो 2 का वैल्यू 2 मतलब कि पुरुष कितना था? तो पुरुष 2 यूनिट का वैल्यू 8,000 और महिला कितनी है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 12,000। क्लियर है? ठीक है, बहुत इजी वे में बता दिया। मिक्सर एलिगेशन से इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको बताया हुआ है तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह से भी मैंने बताया था तो इसका भी वही आंसर आया 8,000 और 12,000 इसका आंसर होगा। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि से पहले कितना था बाबू? तो ये 8,000 और 12,000। देखिए इसी तरीकों को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बताया, सारे मेथड इसलिए जरूरी है सीखना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन का अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट मेथड पता है तो आप अगर नया क्वेश्चन भी कभी अगर एग्जाम में पूछ दे या वैसा क्वेश्चन पूछ दे जो कभी आपने सेट में या फिर बुक में नहीं लगाया तो वो क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाइएगा। देखिए इसलिए ट्रेडिशनल मेथड सीखना जो होता है ना जरूरी होता है। भले आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ट्रिकली बनाइए, क्वेश्चंस को एकदम फास्ट बनाइए, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला भी लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड सीखना जरूरी होता है। देखिए तो अगर हम मान लेते हैं टोटल 20,000 जनसंख्या है, ठीक है, तो इसमें जो मेल है और ये फीमेल है तो हम मेल को मान लेते हैं x और फीमेल को मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस x। चूंकि टोटल है 20,000 तो अगर मेल को हम पुरुष को मान लिए x आदमी है तो फीमेल कितनी हो जाएगी यानी महिला कितनी हो जाएगी? 20,000 में से x घटा दीजिए। अब देखिए मेल में 10% बढ़ रहा है यानी x का 10%, क्लियर है, और प्लस फीमेल का 20% यानी 20,000 माइनस x का 20%,
ये आपका बराबर कर देंगे कितना, यानी मेल में 10% बढ़ रहा है और फीमेल में 20% बढ़ रहा है, ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, क्वेश्चन में दिया 3200, तो 3200 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अभी आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा पुरुषों की संख्या आएगी और x का जो वैल्यू आएगा 20,000 में से घटा दीजिएगा तो 12,000 आ जाएगा, ये महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड भी आपको हम डिस्कस कर दिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं और बार बार बता रहे हैं कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो ये हर सेट में लगभग मिल ही जाता है, 1-2 सेट बनाइएगा तो मिल ही जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपभोक्ता जो है दूध को सीपी पर बेचने का निर्णय करता है या फिर दावा करता है, मतलब कहता है कि हम जितना में खरीदे हैं ना उतना ही में बेचेंगे। तो आदमी तो इतना बेवकूफ नहीं है कि सोचेगा भाई कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो और जिस कॉस्ट में खरीदे हो उसी कॉस्ट में बेच रहे हो, इतना तो बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन वो करता क्या है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% का लाभों कमा लेता है, मतलब जितना में खरीदा उतना ही में बेच ही रहा है, तब पर भी 25% का लाभ कमा रहा है। तो क्यों लाभ कमा रहा है बाबू, क्योंकि उसमें वो पानी मिला दे रहा है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। तो पहले तो हम आपको बताए थे एक मेथड आपको, ठीक है। सबसे पहले आप डायरेक्ट देखिए क्या कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 25/100, ठीक है। 25/100 कीजिएगा तो 1/4, दैट मीन्स ये आपका हो गया वाटर और ये हो गया मिल्क। अभी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया है कि नीचे वाला मिल्क होगा और ऊपर वाला वाटर होगा, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 है, 4:1 है बाबू, ठीक है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बाबू वो कितना है, 4:1 है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। अगर रेशियो पूछता है कि मिल्क और वाटर का या फिर वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है तो ये 4:1 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत पानी है। तो पानी कितना है, 1 यूनिट है और कितने में 4 और 1 5, टोटल कितना है 5 यूनिट। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आपका हो गया, यानी कि 20% उसमें जो है बाबू पानी है। ऑप्शन नंबर सी। अगर उसमें पूछता कि मिल्क कितना परसेंट है तो 80% मिल्क हो जाती। क्लियर है। चलिए इस तरह से इसको उतारिए आप। इसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे एलिगेशन वाले मेथड से बनाएंगे और जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे अलग मेथड बनाएंगे सेम क्वेश्चंस के लिए, लेकिन हम इस क्वेश्चंस को एलिगेशन से कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे सिखाएंगे। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। 90 किलोमीटर का टोटल दूरी था और 9 घंटा में तय किया बाबू। क्लियर है। और इसकी बात कह रहे हैं कि इसमें से कुछ दूरी जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलता है, मतलब कुछ जो ट्रैवल करता है पैदल ट्रैवल करता है और कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। और शेष दूरी जो है बाबू 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। वह पैदल तय की गई दूरी कितनी है। तो टोटल तो दूरी तय कर रहा है कितना, 90 किलोमीटर। टोटल टाइमिंग लग रहा है 9 घंटा का और कुछ पैदल चल रहा है और कुछ साइकिल से चल रहा है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पैदल कितना दूरी तय किया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा मिस्टेक है, बट उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन सही है, सिर्फ डाटा मिस्टेक है, कहीं पे यहाँ पे चेंजिंग है, ठीक है। बट हम बताते हैं आपको, मेथड सही बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप बनाइएगा, तो आप जो दूरी तय करा पहले पैदल से तय कर रहा है, नहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसमें से कुछ दूरी पैदल और 12 किलोमीटर की दर से साइकिल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैदल चल रहा है और यहाँ पे जो है बाबू साइकिल से तय कर रहा है। क्लियर है। तो पैदल चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और साइकिल से चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्लियर है। और यहाँ पे जो है टोटल जो है एवरेज लिखेंगे, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइमिंग कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे आप चाल निकालिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय होता है, यानी 90 बटा में 9, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 10 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे कि 12 और 10 का कितना जगह 2, और यहाँ पे 8 और 10 का करेंगे तो 2, यानी कि 1:1 आ गया।
क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ हम जब फर्स्ट क्लास बताए थे तो आपको एक चीज़ बताए थे कि जब भी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वो ही यूनिट यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिक्सर का जो यूनिट होगा सेम यूनिट, यानी तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ परसेंटेज में लेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले वाले का चाल, दूसरे वाले का चाल साइकिल से चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा ही लिखेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे जो रेशियो आएगा ना, यही एक बार हम फिर से आपको डिस्कस करें कि यहाँ पे जैसे कहने का मतलब कि आपको चाल बराबर क्या होता है बाबू, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। क्लियर है, दूरी बटा में समय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चंस बना लेते हैं, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये जो रेशियो है यार ये किस में है, बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि 1:1 जो आया ना ये वेलोसिटी का आया, या फिर कहेंगे कि डिस्टेंस का आया, कि मतलब ये पैदल चला है 1 अनुपात में और साइकिल से भी चला है 1 अनुपात में। लेकिन वैसा नहीं है। बस आपको एक चीज बताते हैं कि अगर आपने चाल में लिया है, यहाँ पे भी चाल लिखा है, यहाँ पे भी चाल लिखा है, तो ये जो नीचे वाला है ना ये समय में आएगा रेशियो, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 1:1 जो आया ना ये समय में आया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, मतलब लाभ इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट और बटा में सीपी आई इंटू 100। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट लिखे हैं, यहाँ पे भी परसेंटेज प्रॉफिट लिखे हैं, यहाँ पे भी परसेंटेज प्रॉफिट लिखे हैं, तो ये जो रेशियो आएगा ना ये सीपी का आएगा, ठीक है, ये सीपी का आएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो टाइम है कितना है 9 है, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 1:1, डेट मीन्स 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। हम यही सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो रेशियो आया टाइम का रेशियो आया, ठीक है, कि पैदल भी चल रहा है 1 यूनिट और साइकिल से भी चल रहा है 1 यूनिट, दैट मीन्स 2 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा। 9 घंटा हो गया ना बाबू। तो हमसे पूछ रहा है कि पैदल चली गई दूरी कितनी है, तो चलते हैं। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा बाबू 9/2। तो पैदल दूरी कितना हो जाएगी, पैदल दूरी जो होगी बाबू, आपको दूरी इक्वल टू होता है समय इंटू चाल। तो समय कितना है 9/2 और चाल कितना है 8, तो 9×8 = 72, ठीक है, 9×8 = 72/2, ठीक है, दैट मीन्स 36। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 12 रुपया प्रति कलम की दर से 150 पेन खरीदता है, ठीक है, और जिसमें से वह 30 पेन नहीं होगा, यहाँ पे 50 कर लीजिए, जिसमें से वो 50 पेन जो है ना 10% के लाभ पर बेचता है, और शेष पेन को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि उसको कुल लाभ जो है ना 15% हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 30 पे भी लेते तो क्वेश्चन को बना सकते थे, बट यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमको ये पता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, यहाँ पे 50 कर देते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 रुपया प्रति कलम की दर, मतलब एक कलम का दाम कितना में 12 रुपया में है, और क्या करता है 150 पेन खरीदता है। कह रहा है कि जिसमें से 50 पेन जो है ना 10% के लाभ पर बेचता है, और शेष पेन को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि उसको कुल लाभ 15% का हो जाए। बहुत सारा मेथड है, 1 by 1 हम सारे मेथड को आपको डिस्कस करते हैं। देखिए 50 पेन को जो है ना 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो अच्छा टोटल पेन खरीदा है कितना 150, तो 50 पेन और प्लस 100 पेन इक्वल टू आप 150 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हम रेशियो में चेंज करेंगे तो 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। डेट मीन्स 50 पेन बेच रहा है 10% पे, तो कह रहा है कि 100 पेन को कितने % लाभ पे बेचे कि टोटल लाभ जो है ना 15% हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा कि 1 + 2 इक्वल टू 3, 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, और इसमें पूछ रहा है तो x मान लीजिए, और इसमें टोटल लाभ कितना हो रहा है 15 का, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 2x इक्वल टू कितना 15 × 45, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 - 10, दैट मीन्स 35। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/2, 17.5
5%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैंने बहुत अच्छा मेथड है ये, आप इस तरह के मेथड से ना हर टॉपिक में आप देखिएगा, अभी तो चल रहा है मिक्सर एलोकेशन, प्रॉफिट लॉस में भी ये मेथड बताएंगे, परसेंटेज में भी बताएंगे, यहाँ पे एसआई में भी बताएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेथड है। देखिए हम एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं आपको कि 50 पेन को 10% लाभ पे बेच रहा है, तो पूछ रहा है कि बाकी का 100 पेन को कितने प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल उसको लाभ जो है ना 15% का है। तो 50 प्लस 100 इजकल टू आप 150 कर दीजिए। दैट मीन्स अब अगर इसको रेशियो में लिखिएगा ना तो 1 + 2 इजकल टू 3। अब 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 में, और 2 में x निकालना है तो x% मान लीजिए, और इसमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 17.5। इसको नोट कीजिए आप लोग। नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर से हम आपको बताते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं। देखिए मिक्सर एलिगेशन में आपने देखा अभी, ठीक है, मिक्सर एलिगेशन में आप देखा कि जैसे मान लीजिए ये पहला क्वांटिटी था, और चावल का मान लीजिए दूसरा किस्म है, ये पहला किस्म था, और मैंने आपको बताया था कि अगर पहले वाले चावल का कीमत जो है मान के चलिए कि 20 रुपया प्रति केजी है, और दूसरे वाले चावल का अगर 30 रुपया प्रति केजी है, क्लियर है, तो और मिक्सर का मान लीजिए कि 25 है, जब भी यहाँ पे आएगा तो दोनों के बीच में आएगा, तो मान लेते हैं कि 25 रुपया प्रति केजी है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना बाबू, यहाँ पे लिखते हैं 5, और ये दोनों का डिफरेंस जो है ना यहाँ पे लिखते हैं। डेट मीन्स अनुपात में आप लिखिएगा तो 1:1। क्लियर है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस था यहाँ पे मैंने लिखा, और ये दोनों का डिफरेंस था यहाँ पे लिखा। तो हम यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे 50 पेन है और फिर 100 पेन है, तो यहाँ पे रेशियो में निकालिएगा तो 1:2 आया। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि 30 पेन को 10% लाभ पर से इसको कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा, कुल लाभ जो है ना, देखिए यहां पे ऐसे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, यहां पे ऐसे समझने का कोशिश कीजिए बाबू कि मान के चलिए कि यहां पे जो रेशियो है 1 है, और मान के चलिए कि 2 है। तो 1 जो था ना, मान के चलिए कि 1 पेन है और यहाँ पे 2 पेन है, टोटल 3 पेन है, तो इसको जो है ना 10% के लाभ पे बेच रहा है, 10% के लाभ पे बेच रहा है। तो कह रहा है कि इस पेन को जो है ओवरऑल जो है 15% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक पेन को, तो बाकी को हम क्या करेंगे कि दोनों पेन को 15% पे हम बेचेंगे ही बेचेंगे। बाकी ये जो 10% पे बेचे हैं, तो 15 से कितना कम है? 5 कम है, तो इस 5 को ऐड करेंगे इसी में, तो 2 है, तो 15 में तो बेचेंगे ही, प्लस क्या करेंगे 5 कम इसको दिए हुए हैं एक पेन के लिए, ठीक है, तो ये 5 दोनों में डिवाइड करेंगे तो 5/2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 + 2.5, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 17.5%। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।